इस वीडियो को देखने वाले सभी आदरणीय को जय गुरुदेव। साथियों, आज इस वीडियो के माध्यम से सनातन धर्म की विशेषताओं पर प्रकाश डालने का प्रयास कर रहे हैं। वैसे तो सनातन धर्म की विशेषताओं की व्याख्या अनंत है, किंतु प्रमुख रूप से वर्ण व्यवस्था और आश्रम व्यवस्था पर हम चर्चा करते हैं। वर्ण व्यवस्था में 4 वर्ण हैं: ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र। वर्ण व्यवस्था को अगर देखा जाए तो यह जो मानव शरीर है, आपका जो शरीर है, उसी शरीर के अंगों का वर्गीकरण है। आपके शरीर के अंग की कार्य प्रणाली ही वर्ण व्यवस्था है। सिर से लेके गर्दन तक यह पार्ट में दिमाग होता है जो सोचने का कार्य करता है, तथा इस सोच को क्रियान्वित करता है हाथ, जो कि क्षत्रिय वर्ण की भूमिका में होता है। गर्दन से लेके पेट यह वैश्य वर्ण को धारण किए हुए है, जो कि संपूर्ण शरीर को जीवन, उनके उपयोग में आने वाली सारी जो ताकत है, एनर्जी है, यही प्रदान करते हैं। और पूरे शरीर के भार को उठाने वाला ये जो आपका पैर है, यह शूद्र वर्ण में किया जाता है। वैसे देखा जाए तो सभी वर्ण एक दूसरे के पूरक हैं, बिना एक दूसरे के सब अधूरे हैं। यही सनातनी व्यवस्था है। इसी तरह से आश्रम व्यवस्था, बच्चा जन्म लेता है और 25 वर्ष तक अपनी शक्ति को, अपनी बुद्धि को विकसित करता है और उसमें सहयोग माँ बाप देते हैं, जो गृहस्थ जीवन में जी रहे होते हैं। ये अपने बच्चों को गृहस्थ जीवन जीने के लिए प्रतिभावान बनाने का प्रयास करते हैं। और इन जो गृहस्थ जीवन जी रहे हैं, इनके बाप अर्थात जो वानप्रस्थ आश्रम में चल रहे हैं, ये इनको वानप्रस्थ, आने वाले जो वानप्रस्थ होगा, उस प्रतिभा को धारण करना सिखाते हैं, ताकि वानप्रस्थ आश्रम में इनके कार्यों की समझ इनको। और जो वानप्रस्थ आश्रम में जी रहे हैं, इनके बाप यानी जो संन्यास आश्रम में, वो जीवन का उद्देश्य, आप इस जीवन में किस लिए आए हैं, यह निरंतर समझाने का प्रयास करते हैं। जैसे कि संन्यास आश्रम ही संतुष्टि का आश्रम है, मोक्ष का आश्रम है। यहाँ भी जितने आश्रम हैं, ये 4 पीढ़ियाँ होती हैं इस आश्रम में। जन्म से लेके 25 वर्ष ब्रह्मचर्य, 25 वर्ष से गृहस्थ आश्रम खत्म होता है, 25 से 50 वर्ष। उसके बाद 50 से 75 के बीच वानप्रस्थ आश्रम और 75 से 100 वर्ष के बीच संन्यास आश्रम। शास्त्र के अनुसार मनुष्य के जीवन को 100 वर्ष माना गया है। देखा जाए तो यह सनातनी व्यवस्था है। इसमें संपूर्ण विकास बिना एक दूसरे के सहयोग से, मार्गदर्शन से नहीं हो सकता। किंतु मुझे यह कहते हुए बहुत ही दुख होता है कि लगभग प्रत्येक समाज में जैसे सिक्के के 2 पहलू होते हैं, उसी तरह से इंसान में कुछ धर्मी और कुछ अधर्मी की तरफ बढ़ जाते हैं। तो अधर्मियों को कम्युनिस्ट वामपंथी विचारधारा वाले कहा जाता है। ये सनातन धर्म की निंदा करते हैं और भोले भाले धर्मी समाज को भ्रमित कराने का कार्य करते हैं, जिसके कारण वर्ण व्यवस्था के महत्व को और आश्रम व्यवस्था के महत्व को समझने में चूक हो जाती है। और इसी चूक के कारण पारिवारिक विघटन जो है अपने चरम पे है। और इस देश में महंगाई की सबसे बड़ी वजह है पारिवारिक विघटन, क्योंकि पारिवारिक विघटन से मांग बढ़ जाती है, ज़रूरतें बढ़ जाती हैं। अतः
महंगाई से निजात पाना चाहते हैं, अच्छा जीवन जीना चाहते हैं, तो सनातनी की तरफ बढ़िए दोस्तों, क्योंकि यही वह मंच है जहां से आपको एक उत्कृष्ट जीवन जीने का एक मार्गदर्शन आपको संपूर्ण मिलता है, जो समानता का व्यवहार करता है। एकदम इसमें लिखी हुई बातें, इसमें कोई अंधविश्वास या पाखंड नहीं है, ये आपकी ही शरीर की बनावट है। बताइए आपके शरीर में सारे अंग मिल के कैसे काम करते हैं, तभी आप किसी काम को पूर्ण कर पाते हैं। इसी तरह समाज हमारा है, परिवार है, हर परिवार में जो हमारी पीढ़ियां हैं, चारों पीढ़ी, जिस घर में 4 पीढ़ी अगर एक जगह है, वह परिवार कभी भी फेल नहीं होता है, वह विकास करता है, क्योंकि वहाँ अनुभव भरा हुआ है। अनुभव से किया गया कार्य कभी फेल नहीं होता। अतः साथियों, धन्यवाद, जय गुरुदेव। आज के लिए इतना ही।